गुड मॉर्निंग सर। मैं नवीन सर नारायण कॉमर्स के तहत आपको जो टॉपिक बता रहे हैं, क्लास 11th के तहत आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। तो प्रत्येक चैप्टर को यूनिट बाय यूनिट आपको बता रहे हैं। तो बीएसटी के तहत आपको यूनिट बताने वाले 12 बहुत इजी प्रोसेस है। हमारे यूट्यूब चैनल जो है नारायण कॉमर्स में, वहाँ जाइए और आराम से वीडियो को खोलिए और आराम से सारे क्वेश्चन को पढ़ें। साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर को पढ़ना है तो हमारे एप्लीकेशन जा सकते हैं, नारायण कॉमर्स हजारीबाग। प्ले स्टोर में जाने के बाद उसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आराम से जो भी जिस क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11 12 सेमेस्टर 1 से 8 किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो आपको वहाँ प्रत्येक टॉपिक का चैप्टर मिलेगा, उससे रिलेटेड प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, उसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है यूनिट 12 के तहत बिजनेस सर्विस। ये सर्विस होता क्या है? तो बिजनेस जो होता है जहां पे ट्रांजैक्शन होता है। गुड। सर्विस मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पे क्या होता है, सर्विसेज के आधार पे काम चलता है। क्योंकि उस सर्विस में क्या होता है, प्रत्येक कंज्यूमर क्या होता है, सेटिस्फाइड हो पाता है और उस बिजनेस से वो जुड़ता है। जैसे जैसे वो बिजनेस जुड़ता है, बिजनेस का क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो बिजनेस के तहत कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कंज्यूमर को किसी भी गुड्स को लेने में या कोई वर्क करने में, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ वर्क काम कराने में कोई समस्या नहीं होता है। तो बेसिकली बिजनेस सर्विस का 4 पार्ट होता है। बेसिकली बिजनेस सर्विस का 4 पार्ट होता है। पहला होता है बैंकिंग सेक्टर, दूसरा होता है इंश्योरेंस, तीसरा होता है वेयर हाउसिंग, चौथा होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं सर? कम्युनिकेशन। तो ये चारों के तहत हम जानेंगे कि बिजनेस सर्विस होता है क्या है। तो बिजनेस सर्विस का पहला पार्ट है हमारा बैंक, बैंकिंग। क्या है सर? बैंकिंग। तो सबसे पहला प्रश्न होता है, व्हाट डू मीन बाय बैंक? बैंक होता क्या है? तो बैंक का मतलब होता है कि बैंक इज ए ऑर्गेनाइजेशन। बैंक एक ऐसी संस्था है जहां पे सोसाइटी में प्रत्येक कैटेगरी के लोगों द्वारा, बैंक जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे सोसाइटी के प्रत्येक वर्ग के लोगों द्वारा अपने अमाउंट को डिपॉजिट किया जाता है, तथा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात या किसी भी समय के अंतर्गत वो उनके द्वारा चेक या ड्राफ्ट के द्वारा विड्रॉ किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बैंक कहते हैं। तो उसी कंडीशन के तहत आपको हम बैंकिंग के तहत, बिजनेस सर्विस का पहला पार्ट बैंकिंग के तहत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके क्लास 11 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं तो माइंड में सेट होगा कि उसका आंसर होता क्या है, ताकि एग्जामिनेशन में किस प्रकार समस्या ना हो। तो जो क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर। तो आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो रेट मिलता है वो हमारा फिक्स अकाउंट मिलता है और मिनिमम मिलेगा आपका करंट अकाउंट में। मिनिमम मिलेगा आपका करंट अकाउंट में और मैक्सिमम मिलेगा फिक्स अकाउंट में। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा, इसका ऑप्शन जैसा दिया है क्वेश्चन में, इसका ऑप्शन होगा हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। कौन होगा सर? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सेकंड क्वेश्चन बोला है, द बेस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर द सैलरी पर्सन। सैलरी पर्सन, तो इसके तहत हमारा जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन 2 का, वो होगा हमारा सेविंग अकाउंट। क्या होता है सर? सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस इज ए कोऑपरेटिव डिवाइस एंड ए मींस ऑफ स्प्रेडिंग ओवर द मेनी लॉसेस व्हिच वुड अदरवाइज बी ब्रॉन बाय द अंडरफोर्चुनेट फ्यू। मतलब बीमा एक प्रकार का सामाजिक और सहकारी व्यवस्था है जो एक व्यक्ति की क्षति को परोक्ष रूप से समाज में बांट देती है। तो इनके द्वारा बोला गया है, थॉमस एच हॉल, रोनाल्ड पैकमैन, जस्टिस डिंगल। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, रोनाल्ड पैकमैन। रोनाल्ड पैकमैन याद रखेंगे सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेक्स ऑफ इंश्योरेंस? कौन इंश्योरेंस का कैटेक्स नहीं है? पहला बोला है, इंश्योरेंस इज सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क। इंश्योरेंस का डेफिनेशन ये, इंश्योरेंस इज ए प्रॉमिस टू आइडेंटिटी, ये भी सही है। इंश्योरेंस इज ए फिजिकल फिटनेस, गुड, ये नहीं होगा सर, यही ऑप्शन होगा। इंश्योरेंस इज ए फिजिकल फिटनेस, तो ये इसका कैटेक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोला है हमारा, क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस?
कौन प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस, प्रिंसिपल ऑफ वारंटी, प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी ऑफ कम्युनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी ऑफ कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? होल लाइफ पॉलिसी ये टाइप होता है, एन्युटी लाइफ पॉलिसी ये भी पॉलिसी होता है, टर्म लाइफ पॉलिसी ये भी टाइप्स होता है लाइफ पॉलिसी, लेकिन मंथली लाइफ पॉलिसी नहीं होता है सर। लाइफ पॉलिसी का ये मेरा पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है देयर आर डॉट डॉट पार्टीज टू इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट। तो इंश्योरेंस के तहत कितने पार्टीज होते हैं? ऑप्शन बोला है हमारा 2, 3, 4, 5। ऑप्शन 2 एक इंश्योरेंस कराने वाला, एक इंश्योरेंस करने वाला, इंश्योर इंश्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बोला है ए हाउस worth 4 lakh has been insured of 3 lakh. The house is completely destroyed by fire. जल गिरना by insurance company will be liable to pay. कहने मतलब है यदि 4 लाख मूल्य के मकान का बीमा 3 लाख कराया गया हो और संपूर्ण मकान जल के स्वाहा हो तो बीमा कंपनी कितना देगी सर? 3 लाख। कितना देगी सर? 3 लाख ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने पॉलिसी कितना करवाया है, जितना का आप इंश्योरेंस करवाएंगे रिटर्न आपको सेम उतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 बोला हमारा इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड at the time of taking policy and also at the time of losses is case of dot dot। कौन सा इंश्योरेंस आएगा? लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरिज इंश्योरेंस, देन ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन होगा मैरिज इंश्योरेंस, क्योंकि इसके अंदर जब भी हमारा इंश्योरेंस होता है तो यहां बोला है टाइम ऑफ लॉसेस, समय के आधार पे लॉस होता है तो होता है मैरिज इंश्योरेंस। क्या होता है हमारा? मैरिज इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। बोला हमारा कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर मेड अकॉर्डिंग टू डॉट डॉट एक्ट। कौन एक्ट में आता है सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जब इंश्योरेंस में 2 पर्सन के बीच में एग्रीमेंट होता है ना सर, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट का होना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम का इंश्योरेंस होता है। उस टाइम के लिए जो हमारा वर्क होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। क्वेश्चन 11 बोला हमारा कि ए डॉट डॉट कैन नॉट बी इंटर इनटू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल पर्सन ऑफ अनसोल्ड माइंड, ए पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट, नन ऑफ द अबव, और बोला माइनर, तो ऑप्शन क्या होगा? माइनर, नाबालिग। बोला है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ईयर, कितना ईयर के लिए होता है? 1 साल, 1 ईयर के लिए। अगला बोला हमारा द लायबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस स्टार्ट आफ्टर। ऑप्शन दिया हमारा क्वेश्चन दिया हमारा 13 का ऑप्शन 13 बोला हमारा क्वेश्चन बोला है द लायबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस स्टार्ट आफ्टर। तो ऑप्शन दिया फाइलिंग प्रपोजल फॉर्म, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट ऑफ द प्रीमियम, क्योंकि बिना पेमेंट का इंश्योरेंस कंपनी कभी भी रिटर्न वापस नहीं करता है। किसका पेमेंट? प्रीमियम का, क्योंकि आपको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है। जिस टाइम पे आपका प्रीमियम डेट होता है उस प्रीमियम उस तारीख को आपको क्वार्टरली बेसिस पे, हाफरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आपको प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ता है, क्योंकि उसी बेसिस पे आधार पे आपको मैच्योरिटी रिटर्न करता है। यदि आप प्रीमियम जमा नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपको रिटर्न नहीं मिलता है। अगला बोला है 14 क्वेश्चन 14 इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी एट द टाइम ऑफ लॉसेस केस मैरिज इंश्योरेंस। क्या होता है सर? रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला है इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस शुड बी एट ए टाइम। तो ऑप्शन दिया है टेकिंग पॉलिसी, लॉस,
बोथ ए एंड बी अबव, नन ऑफ दिस, तो होगा टेकिंग पॉलिसी, टेकिंग पॉलिसी। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, तो प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट भी है। अगला बोला द पीरियड ऑफ मैरिज इंश्योरेंस इज, द पीरियड ऑफ मैरिज इंश्योरेंस 1 ईयर, तो फायर इंश्योरेंस हो गया, मैरिज इंश्योरेंस हो गया, ये सब आपका 1 साल के लिए होता है, 1 ईयर के लिए होता है। गुड, तो जो भी क्वेश्चन बताए इसको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि इस टॉपिक के तहत बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, तो यही है, इसको नोट डाउन करने से आपको पता चलेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और याद भी होगा, तो इसको नोट डाउन जरूर करें ताकि हर क्वेश्चन को आप बारीकी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को बताएंगे अगली वीडियो में सर।